Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Edu Club. My name is ज़ेबा नाज एंड आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका यूजीसी नेट कॉमर्स मिस हो गया है, यानी एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जब सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद उनका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि सारे टॉपिक्स आपको मैच करेंगे, बट ये ज़रूर कहूँगी कि क्वेश्चंस मैच नहीं करते बट टॉपिक ज़रूर मैच करता है। तो मैं इसी के साथ 5 टॉपिक आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको करना ही करना है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मेरा पहला टॉपिक है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्ट मिक्स से क्वेश्चन आया था एक, देन स्ट्रैटेजीज़ ऑफ मार्केटिंग से क्वेश्चंस भी आए हैं। आप मार्केटिंग को छोड़िएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इजी टॉपिक है। तो इसको आप क्वेश्चंस बहुत आए भी हैं तो इसको आप बना के ही जाएंगे, सारा भी टाइम है, ठीक है। फिर था आपका स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट में। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट का मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया है कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट में क्या था ना, कि आपका सपोज़ का जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस स्टेज में क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सपोज़ कुछ इंट्रोडक्शन होता है, उसमें न्यू हम लोग ऐड करते हैं प्रोडक्ट में फीचर्स, तो वो कौन सा स्टेज होता है। तो इसको आप इस टाइप से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा था टॉपिक इनकम टैक्स एंड लॉ। इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। इनकम टैक्स एंड लॉ बहुत लेंदी टॉपिक है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसे बहुत बने थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो टाइम कम है, लेकिन जब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा। इसका एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ कि 33 AB से क्वेश्चन आया है। 33 AB से ये क्वेश्चन था कि जो कंपनी जो है इसमें जनरली डील क्या करना होता है, कि जो कंपनी जो रिलेट करती है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस करती है क्या, टी, रबर एंड कॉफ़ी। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि जो टी का है उसका एग्रीकल्चर इनकम होता है 60% और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है 40%। तो एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है और 40% होता है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है, बट इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आएंगे रबर से, ठीक है, या फिर कॉफ़ी से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो रबर का क्या था कि 65% आपका एग्रीकल्चरल इनकम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए एग्रीकल्चरल इनकम होता है और यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल होता है। तो 65% आपका एग्रीकल्चरल है और 35% नॉन एग्रीकल्चरल है। कॉफ़ी का क्या है कि 75% आपका एग्रीकल्चरल है एंड 25% आपका नॉन एग्रीकल्चरल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। मैथ द फॉलोइंग से बहुत क्वेश्चन आए थे। मैथ द फॉलोइंग से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन थे। एक था कि आपके लेफ़्ट साइड ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं और राइट साइड डेफिनेशन दिया हुआ है। ये एंटरप्रेन्योर का था। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सा डेफिनेशन दिया है। अगर आपको इसमें से एक भी ऑथर का नाम पता है तभी आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे, टाइम देंगे, वरना आप स्किप करेंगे या फिर रैंडमली कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आएगा रिसर्च। रिसर्च से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। रिसर्च से एक क्वेश्चन था कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को आपको बताना था कि कौन सा टाइप 1 एरर है एंड कौन सा टाइप 2। तो फॉर एग्जांपल कि एक किंग था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि एक किंग था और उसको क्या करना था कि उसने एक क्वीन को रिंग दिया और वो बोला था कि अगर आप आएंगी तो आप ये रिंग मुझे दिखाएंगी तो मैं आपको पहचान लूँगा, ठीक है। तो वो गई और उसका रिंग खो गया था, तो वो डायरेक्ट गई। तो वो क्या हुआ कि वो किंग जो है वो क्वीन ही थी, वो लड़की जो थी वो वही थी, पर वो किंग नहीं पहचान पाया। तो वो ट्रू थी बट क्या हो गया, वो इनवैलिड प्रूव हो गया। तो ये टाइप 1 एरर है। तो हो सकता है इस बार टाइप 2 से क्वेश्चन आए, तो इसका आप ऐसे करके आपको पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें आप इससे कॉम्प्रहेंशन के टाइप क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन ऐसे थे। पहला है पीवी रेशियो, दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन, और भी बहुत सारे जो फार्मूलाज़ हैं आप उनको कवर कीजिएगा, उनको बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। देखिए पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में है, ठीक है, अगर यूनिट्स में है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये अमाउंट में है तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देन एक और क्वेश्चन था डिज़ायर्ड प्रॉफिट के बेसिस पे था, सेल्स के बेसिस पे था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाएंगे एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए एंड जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।